हेलो दोस्तों। गाइज आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस। गाइज कल हमने मार्केट का एनालिसिस किया था। जैसे मैंने अभी ओपन करके रखा था ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। गाइज कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था कि मार्केट कल नहीं गाइज परसों किया था मैंने, शायद वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। हमने देखा था कि कैसे अपना ओपिनियन जाना था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए थे, हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक। वैसे ही गाइज आज भी प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और देखेंगे कि मार्केट को लेके हमारी क्या राय है, हम किस साइड अपना बाइंग या सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना करेंगे निफ्टी का, निफ्टी 50 का। गाइज इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस करके सुबह में अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ और आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है तो आप देख सकते हैं। बाकी मार्केट तो आपको पता ही होगा, अपने अकॉर्डिंग और इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग मूव करता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा। तो गाइज मैंने पहले देख लेते हैं कि पिछले मैंने प्रेडिक्शन कैसे किया था। गाइज सबसे पहले मैंने 1 आवर पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला था, जैसे 24,000 होगा, 24,600 का। ये गाइज लग रहा है ये है, हाँ 22 तारीख के लिए हमने प्रेडिक्शन किया था, 22 तारीख के लिए हमने एनालिसिस किया था। तो हमने 21 तारीख में इंपॉर्टेंट लेवल्स 1 घंटे में निकाले थे। तो 1 घंटे में गाइज हमारे लिए ये रेजिस्टेंस था और ये हमारे लिए सपोर्ट था। और हमने बताया था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम सेल साइड में ही प्रीफर करेंगे जाना। तो गाइज ये 22 तारीख में मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, और फिर ये भी बताया था गाइस कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट कोशिश करेगा उसको पहले फील करने का थोड़ा बहुत। तो मार्केट हल्का सा ऊपर गया और फिर नीचे गया, और यहाँ पे 23 तारीख में भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गाइस आज भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है मार्केट का एनालिसिस। गाइस सबसे पहले हम चले जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे, देखेंगे कि 1 डे के टाइम फ्रेम में हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अगर हम देखेंगे गाइस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो मार्केट कुछ अजीब सा दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लेवल ड्रॉ करें। लेकिन गाइस अब देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश था, लेकिन अब मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है और मार्केट डाउन साइड की तरफ आने का प्रयास कर रहा है। तो वही है गाइस, हम सबसे पहले अपना डे हाई का हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और डे लो को भी ड्रा कर लेंगे, डे लो को भी ड्रा कर लेंगे। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अब आ जाएंगे गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये स्पेशली ट्रेडिंग के पर्पज से है गाइस, ये इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इन्वेस्टिंग ये ट्रेडिंग के पर्पज से है, जिसमें आप स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। गाइस एक ही कैंडल का देख रहे हैं, पहला कैंडल ही डे हाई और डे लो है, तो मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुआ है। तो फिर से गाइस वही हम देखेंगे कि 1 घंटे में अगर मार्केट यहाँ से, तो ज़्यादा चांस है मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये पैटर्न आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो फिर मार्केट सेल साइड में चला जाएगा, फिर मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल चेंज हो जाएगा और मार्केट डाउन साइड में चला जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और ऊपर कहीं मार्केट क्लोज करे। तो देखेंगे गाइस कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए जा रहा है तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और सॉरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा। ये तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसको मार्केट अगर गैप डाउन दे रहा है तो फिर ये ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है 1 घंटे पे। तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो या फिर इसको ब्रेक कर दे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो गाइज अभी मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 24,156 पे। अगर मार्केट इसको गैप डाउन देता है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर कुछ होगा सपोर्ट, तो हमारे लिए होगा ये होगा गाइज, एक सपोर्ट हमारे लिए होगा 24,000, ये होगा गाइज। गाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है एक लाइन नहीं होता है, लेकिन हम ओवरऑल देख रहे हैं ये एक जोन की तरह रिएक्ट करता है। तो हम इसको ये ले लेंगे गाइज 24,000 लगभग, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से फिर मार्केट अपना यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मार्केट इसको टेस्ट करने जाएगा
और फिर यहाँ से मार्केट हो सकता है डाउन साइड में जाए। अब देखेंगे गाइज हम अपना आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखेंगे कि हमारे ट्रेडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग के पर्पज से हम कौन सा लेवल ड्रा कर सकते हैं। गाइज ये एक हम अपना सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे गाइज, पहले इसको हटा लेते हैं गाइज, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। गाइज एक चीज़ और हम देखेंगे, यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन भी ले रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ले रहा है। तो मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड ओपन हो रहा है तो फिर मार्केट रीटेस्ट करे ट्रेंड लाइन को जाएगा और फिर डाउन साइड चला जाएगा, ज़्यादातर चांस यही है। तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो एक हम ले लेंगे सपोर्ट, इसका ले लेंगे, एक सपोर्ट हो जाएगा गाइस। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये ले लेंगे हमारा 23,000, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज का मार्केट का हमको लग रहा है यही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी देखेंगे मार्केट क्या हो रहा है। ज़्यादातर चांस है गाइस कि यहाँ अगर ओपन हो रहा है तो फिर इधर टेस्ट करने जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, फिर यहाँ से हमारा डाउन साइड चला जाए। तो एक सपोर्ट ये हमारा है, एक ये है, ये थोड़ा सा वीक है क्योंकि ये सपोर्ट नहीं देगा गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दे। अब चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी में, देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने पहले से एनालिसिस करके रखा है गाइस 22 तारीख के लिए। तो इसमें भी मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स, जैसे बोला था गाइस कि 15 मिनट पे ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर हम बाइंग साइड जाएंगे। लेकिन ज़्यादा चांस था मार्केट डाउन साइड ही का, तो मैंने बताया था कि अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है तो फिर हम एक आएंगे, फिर रिटेस्ट करेगा, यहाँ से एक सेल साइड का प्रीफरेंस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहीं बाई किए रहते हैं, अगर मान लीजिए गाइज हम यहाँ पे कहीं बाई किए रहते हैं तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। और एक सपोर्ट ये हमने बताया था, लेकिन जिसको मार्केट अगले दिन यहाँ से गैप डाउन में पूरा इसको ब्रेक डाउन दे दिया था। अब गाइज इसमें भी बात करते हैं, सबसे पहले सारे ड्राइंग्स को हटा देते हैं। अब गाइज बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में, जहाँ हम डे का हाई और लो, इसमें भी गाइज सेम है वैसे ही। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, लेकिन अब मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। क्योंकि गाइस देखिए ये जो है यहाँ से मार्केट गया है, थोड़ा सा डाउन गया है, फिर ऐसे गया है। तो अब जो मार्केट है, ये जो हायर लोज है, इसको मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन कैंडल बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल से यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पे बहुत चांस है कि मार्केट नीचे की तरफ ही सस्टेन करे। तो हम सबसे पहले इसको गाइस, सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इसके भी डे हाई और डे लो को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया 56,868 डे हाई हो गया और डे लो हो गया 56,000, ठीक है गाइज। अब चलते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब चलते हैं गाइज हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखते हैं हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो गाइज यहाँ भी वही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कुछ बैंक निफ्टी जैसा, निफ्टी 50 जैसा ही थोड़ा सा बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको पता है थोड़ा सा वोलेटाइल होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम थोड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा लेवल ड्रॉ करेंगे ताकि सस्टेन करने का चांस ज़्यादा हो। तो ये गाइज हमने डे हाई और डे लो को ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं गाइज कि आखिर मार्केट कैसा रुख अपनाएगा। तो गाइज मार्केट इसमें भी वही चांस है कि यहाँ से ब्रेक डाउन देगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, लेकिन बहुत ही हम देख रहे होंगे गाइज, यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा रहा था, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट बना रहा है, लेकिन ये वीक सपोर्ट है, ये वीक सपोर्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं गाइज इसमें कितना बड़ा रिजेक्शन वीक है। तो ये एक वीक सपोर्ट है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम मार्केट में 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, सॉरी मार्केट में इसके लिए भी गाइज सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट में। 1 आवर पे हम देख लिए, अब 15 मिनट में चलते हैं गाइज और देखते हैं कि मार्केट 15 मिनट में चलते हैं गाइज और देखते हैं मार्केट कैसा बिहेवियर है मार्केट का। हमारा फिर से इम्पोर्टेंट कौन सा सपोर्ट जोन, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है तो हमारा सपोर्ट जोन कौन सा हो सकता है। गाइज आपको पता होगा बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गाइज हमारे लिए 55,753, अभी मार्केट क्लोज हुआ है 56,000 पे, ठीक है गाइज। और ये एक वीक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसको मार्केट तोड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी 15 मिनट में मार्केट वही चीज़ बनाया है। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट यहाँ भी सेम चीज़ बनाया है, यहाँ भी 15 मिनट में मार्केट सेम चीज़ बना रहा है। इसको भी वही बोलेंगे हेड एंड शोल्डर टाइप से ही है, क्योंकि यहाँ से डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के अपना ट्रेंड को चेंज किया है।
तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दे। अब ब्रेक डाउन दे के नीचे जाके कोई सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके फिर ऊपर सस्टेन करे और रीटेस्ट करने आए और रीटेस्ट करके फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ चला जाए। तो भाई सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट जोन जो है गाइज ये है 55,744। अगर मार्केट डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेने का ज़्यादा चांस है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा गाइज वो होगा, ये होगा गाइज हमारा 55,000, ये हमारे लिए सपोर्ट होगा। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए डे लो का होगा ये 54,000, नेक्स्ट प्रीवियस डे लो का होगा 54,377। तो इसी रेंज में मार्केट मूव करेगा गाइज। अब हमको ट्रेड बनाना है तो हम जाएंगे 5 मिनट में, और 5 मिनट में देखेंगे कि हम किस साइड का ट्रेड ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। इसको हटा लेते हैं गाइज, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। गाइज ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ब्रेक किया, आया अभी दूसरे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन इसको भी मार्केट ब्रेक करेगा। 5 मिनट में भी अगर देखेंगे गाइज आप तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न भी है, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ये ट्रेंगुलर में कंसंट्रेट हो रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे करके एक रीटेस्ट करके मार्केट डाउन साइड में जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। अप साइड ओपन होता है तो फिर तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन अगर डाउन साइड में ओपन होता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है, तो फिर गाइज ये हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। तो फिर यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग्स करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये हमारे लिए है गाइज, ठीक है। मार्केट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो जाएगा अगर इसको ब्रेक डाउन देगा, तो फिर यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने का चांस है, इसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट यहाँ तक आने का चांस है, ठीक है गाइज। तो हम यहाँ पे अपना सेल साइड का प्रीफर कर सकते हैं, फिर अगर यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं, या फिर मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो हम इधर कहीं बाइंग साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज जिधर ट्रेंड जा रहा है उधर ही अपना ट्रेड लेंगे, डाउन साइड का ही लेंगे। बहुत ही, अगर आपको अप साइड में कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर इधर कहीं ब्रेक कर रहा है, अगर यहाँ से कहीं ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हाफ रखिएगा या फिर उससे कम, क्योंकि मार्केट है गाइस, कितना भी आप एनालिसिस कर लें, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, मार्केट बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं सब। तो हो सकता है मार्केट कभी कभी आपके फेवर में भी ना रहे, तो आपको लॉस से बचना है तो अपनी क्वांटिटी कम करें या फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड लें। ये रहा गाइज हमारा एनालिसिस। अब देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको ऐसे एनालिसिस देखना है तो मैं कोशिश करता हूँ हर दिन प्री मार्केट एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूँ। और आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है बहुत ही आसान भाषा में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस पे हर टॉपिक्स को बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा चीज़ों को सीख के अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।